ये वीडियो ओवरऑल लेवल पे इस वे पे बताया जा रहा है कि हमारा प्राइम डे स्टार्ट होने वाला है और प्राइम डे से पहले हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, क्या देखना चाहिए हमारे अमेज़ॉन पे बिफोर प्राइम डे, ड्यूरिंग प्राइम डे एंड पोस्ट प्राइम डे। हम क्या क्या कर सकते हैं, किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो हम बिफोर प्राइम डे मेरे पास इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अमेज़ॉन पे जाते हैं। अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे आप जिस भी ब्रांड के, सपोज़ कि ब्रांड ए, कोई भी एक ब्रांड है, बिफोर प्राइम डे के पहले आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। सपोज़ कि 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 प्रोडक्ट्स में आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा प्रोमोटेबल प्रोडक्ट। प्रोमोटेबल प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहला चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 100 प्रोडक्ट्स में आपके 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर कुछ ऐसे हैं, 10 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपका हाई पोटेंशियल इन द सेंस, इसमें पोटेंशियल तो है लेकिन हमारा स्पेंड नहीं हुआ है। और हो सकता है 5 आपका न्यू लॉन्चेस हो। न्यू लॉन्चेस इस तरीके से आपको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट को। अब क्या है, पहले तो ये करने की ज़रूरत है, प्रोमोटेबल चूज़ करो आप। चूज़ प्रोमोटेबल प्रोडक्ट, देन बिल्ड प्रोडक्ट रिव्यूज़, रेटिंग्स। उसके बाद आपको बेस्ट सेलर में ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको रेटिंग रिव्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज़ कि किसी प्रोडक्ट का रेटिंग है 4.1, आप इसको चाहते हो 4.3 तक लेके जाना है, या किसी का रिव्यूज़ जो है 100 है, मैं उसको 150 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो आप रेटिंग रिव्यूज़ पे काम कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रोडक्ट प्रोमोटेबिलिटी बनाया जाए, न्यू लॉन्चेस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेटिंग रिव्यूज़ एक्टिविटी कर सकते हैं। जब रेटिंग रिव्यूज़ एक्टिविटी कर लेते हो, उसके बाद आपकी ज़रूरत पड़ती है आपकी स्टॉक प्लानिंग की। स्टॉक प्लानिंग तब तक बन नहीं सकता जब तक आप बजट प्लानिंग नहीं कर लेते हो। बजट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बजट प्लानिंग, और ये बजट प्लानिंग करने से भी पहले सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के हाइजीन को ठीक रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेता हूँ डव। डव में मैं ये देखूंगा कि मेरे ये जो प्रोडक्ट है ना, ये नॉर्मली कितने टाइम टू डिलीवर है। 2 दिन में ये डिलीवर कर रहा है, आज 2 तारीख है और ये 4 तारीख को डिलीवर हो रहा है। सबसे पहले ये सब हाइजीन मैं ठीक करूंगा, कंटेंट अपना ठीक करूंगा प्राइम डे आने से पहले। और कितना दिन पहले ठीक करूंगा, लगभग 1 महीने का हाथ में टाइम तो लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट, इसके सबसे पहले इसके कंटेंट में काम करना पड़ेगा, इसके ओवरऑल टाइटल पे, इसके बुलेट पॉइंट वगैरह जो हैं इन पे काम करना पड़ेगा। फिर इनके स्टॉक वगैरह पे, इनके किस कितने टाइम टू डिलीवर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपको टाइम टू डिलीवर वगैरह, इन सबको चेक करना पड़ेगा कंटेंट। उसके बाद मैं लिख देता हूँ हाइजीन इशू। हाइजीन इशू में ही आता है हमारा वो टाइम टू डिलीवर वगैरह जो भी है बाय बॉक्स। फिर आप प्लान करोगे इसका डील्स एंड डिस्काउंट। डील्स एंड डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी प्लानिंग हो गई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये प्रोमो होने के बाद बजट की प्लानिंग किए हो तो आप स्टॉक्स की भी प्लानिंग एक कर लोगे। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल ऑपरेशनल पार्ट। इसके बाद आप क्या करोगे, एड पार्ट में आपको कैंपेन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या कैंपेन हमारी चलने वाले हैं, कितने बेस्ट परफॉर्मिंग टारगेट्स हैं आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट है कितने बेस्ट कैंपेन्स हैं विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज करने की। आप वीडियो कैंपेन चलाओ, बैनर चला सकते हो, व्यूज़ रिमार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, परचेज रिमार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी हो गया। कैंपेन की प्लानिंग करनी है, उसमें बेस्ट कौन सा टारगेट परफॉर्म कर रहा है, आप कौन सा कैंपेन चलाने सकते हो, कहाँ पे विजिबिलिटी, किस टारगेटिंग पे विजिबिलिटी आना सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो बैनर, फिर व्यूज़ रिमार्केटिंग, परचेज रिमार्केटिंग, ये सारा चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मेरा ड्यूरिंग प्राइम डे। ड्यूरिंग प्राइम डे आप इसमें क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग प्राइम डे में आपके पास सबसे पहले है कि विजिबिलिटी
टॉप पे दिखना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, विजिबिलिटी टॉप पे दिखना से ही प्रॉफिट होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपकी जो बेस्ट प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, ये आपको ढूंढना पड़ेगा और उस पे विजिबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। विजिबिलिटी मेंटेन ब्रांडेड में तो करना ही चाहिए, फिर जेनेरिक, देन एंड कंपटीशन, वो भी डिपेंड करता है। विजिबिलिटी मेंटेन करना, बेस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड, विजिबिलिटी मेंटेन। उसके बाद बजट एलोकेशन, बजट एलोकेशन आप कहाँ पे कर रहे हो, स्पॉन्सर प्रोडक्ट में, बैनर में, डिस्प्ले में कितना क्या करना है वो आपको देखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम डे में परचेज मोड में ज़्यादा रहते हैं तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैसे भी करते हैं तो हम ज़्यादा करेंगे। और बजट एलोकेशन नॉर्मल, नॉर्मल या बीएयू से, बीएयू से या नॉर्मल, नॉर्मल डे से, या मैं ये बोल सकता हूँ एसवीडी सुपर वैल्यू डेज से 2x और 3x की जंप तो होती है ट्रैफिक की भी, तो हम अप्रॉक्सीमेट 2x 2.5x का स्पेंड का भी जंप लेते हैं। तो सेल एक्सपेक्टेड हमारी रहती है मोस्टली, ये हम लोगों ने देखा है, सेल एक्सपेक्टेड 3x बोल सकता हूँ मैं, 3x to 4x। सारे ब्रांड के लिए नहीं है ये चीज़, क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो सीजनल है, उसको मैं अभी नहीं बेच सकता। जैसे जैकेट, कोल्ड कोल्ड क्लॉथ्स जो होते हैं, इनको मैं अभी तो नहीं बेच सकता, उन कैटेगरीज में तो नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में आपकी सेल एक्सपेक्टेड 3-4x होने की चांसेस होती है। प्राइम डे इस ईयर 4, 5 एंड 6 जुलाई का है, तो इतना तो होने के चांसेस हैं। विजिबिलिटी वगैरह मेंटेन रखो, प्रॉफिटेबिलिटी जितना भी जो है वो चीज़ आप मेंटेन रखो। फिर ड्यूरिंग और उसके बाद पोस्ट, पोस्ट प्राइम डे में, पोस्ट प्राइम डे में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे सबसे पहली, अच्छा एक चीज़ मैं सॉरी मैं भूल गया था, ड्यूरिंग प्राइम डे में आप बिड्स हाई करोगे, बिड्स हाई करोगे, बिड्स हाई करोगे कहाँ पे करोगे, ऑटो में करोगे, जेनेरिक में करोगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग में करोगे, ठीक है, फिर रीमार्केटिंग में भी करोगे, ठीक है। ऑटो में आप थोड़ा सा हाई कर देना, बेस 25 to 30%, जिस वजह से क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके कीवर्ड हैं वो टारगेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेनेरिक जो है, जेनेरिक पे थोड़ी विजिबिलिटी हाई रहती है। देखो आपको हाई करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग प्राइम डे ऐसा होता है कि सब ब्रांड अपने आप को ऊपर की तरफ करके लेके जाते हैं, सबको सब ऊपर जाता है, सीपीसी आपका हाई जाता है। ऐसे केसेस में आपको भी बिड बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करना ज़रूरी होता है सेम प्राइजेस को, फिर रीमार्केटिंग, ये सब आप कर लेना। पोस्ट प्राइम डे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट प्राइम डे आपको बिड्स डाउन करने की ज़रूरत है, फिर कैंपेन बजट डाउन करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आपको एनालाइज करना है प्रोडक्ट लेवल, टारगेटिंग लेवल, कैंपेन लेवल, ऑडियंस लेवल, ये देखने की ज़रूरत है कौन सा अच्छा, क्या परफॉर्म अच्छा किया है, ठीक है। क्योंकि इसका यूज़ ही आप करने वाले हो अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सेल इवेंट में, ये सब सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल प्राइम डे की एक प्लानिंग है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे, ये बहुत ही बेसिक है, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँ तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं एक बेसिक दिया हूँ। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।